हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ और साइंसेस। दिस इज़ पुष्पेंद्र त्रिपाठी और आप सभी का कॉन्सेप्ट्स की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नेट चैलेंजेस के थ्रू, तो जिन्होंने भी क्वेश्चन हमारे ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, उन्हें थोड़ा टफ लग रहे होंगे क्वेश्चंस। दे मस्ट बी फेसिंग सम डिफिकल्टीज वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और एक्चुअली में क्वेश्चन जो हैं वो टफ हैं। हमने जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए वो सच में टफ हैं, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो ये टफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का, वो बस यही है कि जब आप ये क्वेश्चंस करें, इसके ज़रिए आप 4 और नए कॉन्सेप्ट सीखें। इससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, आप नए तरीके से सोच पाएंगे, नए डायमेंशन से सोच पाएंगे। ठीक है ना। बस हमें सबको पता है कि जो भी ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द एग्ज़ाम्स, राइट। इट्स अबाउट लर्निंग, कैसे आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपकी ये प्रोसेस डेवलप हो गई, फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बड़ा नहीं होगा, राइट। फिर आप आसानी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे एग्ज़ाम में आप जाएंगे, वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपको ईजी लगेगा, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि एक बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेनी चाहिए, राइट। क्योंकि मेरा अप्रोच क्या होता है, जब भी मैं न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उससे एक लेवल अप की तैयारी करके जाऊँगा। उससे क्या होगा, जब भी एग्ज़ाम में जाऊँगा मैं, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने आप मेरे लिए ईजी हो जाते हैं। बस आपको भी यही ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना वो, इफ़ यू शूट फॉर द मून इवन इफ़ यू मिस इट यू विल लैंड अमंग द स्टार्स, राइट। तो बस आपको बस यही ध्यान में रखना है और तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चंस पे हो गया, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन देयर इज अ t² x² प्लॉट, राइट, फॉर 3 डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स, राइट। उसके बाद हमें ट्रेवल टाइम्स दिया हुआ है तीनों लेयर्स का, ओके। सो ट्रेवल टाइम 2 वे ट्रेवल टाइम दिया हुआ है। सो वी कैन राइट TO1 इज इक्वल टू हमारा 3 सेकेंड दिया हुआ है, एंड TO2 इज 5 सेकेंड, राइट, और TO3 हमारा 9 सेकेंड है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, वी हैव बीन गिवन इंटरवल लेयर वेलोसिटीज V1 V2 V3 है, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं हमें, बट V1 V2 V3 हमारी क्या है, इंटरवल लेयर वेलोसिटीज, ऑलराइट। और हमें जो प्लॉट है t² और x² का, उसमें जो स्ट्रेट लाइंस के हैं उसके स्लोप दिए हुए हैं, ओके। सो पहला स्लोप क्या है हमारा, स्लोप 1 इज इक्वल टू 1, स्लोप 2 इज 0.81 and slope 3 is 0.49. ये हमारी given information है, alright. Now you must have studied in reflection seismology. जियोफिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन सेस्मोलॉजी, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। रिफ्लेक्शन सेस्मोलॉजी, ठीक है। इसमें आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, जब ये डेराइव करते हैं हम, t² इक्वल्स टू x² अपॉन v² प्लस t0²। ये इक्वेशन आपकी रिफ्लेक्शन सेस्मोलॉजी में डेवलप होती है। कैसे डेराइव होती है आपको याद है? अगर याद नहीं है तो आप ये देख लीजिए। देखिए, मान लेते हैं हम, जस्ट अज्यूम दिस इज योर surface, okay, and this is your short point.
इसके x डिस्टेंस पे हम जियोफोन रख देते हैं, ठीक है। और इससे d डिस्टेंस पे नीचे सरफेस के, ये हमारा क्या है, सरफेस, ओके। और सरफेस के d डिस्टेंस पे हमारा एक रिफ्लेक्टिव बेड है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टर रखा हुआ है हमारा। तो हमारा ये रिफ्लेक्टर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ये सीधा यहाँ पे ऐसे जाएगा जियोफोन के पास, ओके। ये हमारा रिफ्लेक्टर है, ओके। और ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, d, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक डायरेक्ट रे जाएगी जियोफोन पे और एक रिफ्लेक्टेड रे पहुँचेगी यहाँ पे। वन देर विल बी अ डायरेक्ट रे डायरेक्टली रीचिंग फ्रॉम दिस ईयर, और डायरेक्ट रे हमारी जो होगी वो बॉडी वेव होती है, सरफेस वेव नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा सरफेस के नीचे रहेगी, लेकिन वो सरफेस के पैरेलल चलती है, ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से, और ये पाथ के जैसे हम मान लेते हैं ये आर है, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगी, एस आर प्लस आर जी, ठीक है। और मान लेते हैं हम इस लेयर में वेलोसिटी, जो पी वे वेलोसिटी है वो v है, ओके। सो अगर हम डायरेक्ट रे का ट्रेवल टाइम निकालें तो वो क्या होगा, इसका ट्रेवल टाइम डायरेक्ट रे का अगर हम उसको टी मान लेते हैं, सो डिस्टेंस कितनी है x, वेलोसिटी v, सो ये हमारा डायरेक्ट रे का ट्रेवल टाइम आ गया। एंड नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रेवल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वो हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है वो, इट इज़ ट्रेवलिंग एस आर प्लस आर जी, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। और उसके बाद वेलोसिटी v ही है इधर इस लेयर में, है कि नहीं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस आर, क्योंकि एस आर और आर जी तो बराबर है, तो एस आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एस आर प्लस आर जी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, दो बोथ आर इक्वल, राइट। कैसे इक्वल है ये तो आपको पता है ना यार, आपको पता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के ऑपोजिट साइड भी बराबर होंगी। तो ये अगर टोटल x है तो ये आपका x/2 आ जाएगा। अब ये 90 डिग्री है, जैसे ये 90 डिग्री, अब इसके ऑपोजिट भी दोनों साइड बराबर होंगी, एंगल ऑपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। सो x/2 वी नो दिस वैल्यू d, और ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका एस आर आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ एस आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो एस आर की वैल्यू कितनी आएगी, एस आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x/2 होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, राइट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, यही है ना, ये हमारी एस आर की वैल्यू आ गई। तो हमारा ट्रेवल टाइम क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2SR, पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, SR प्लस RG अपॉन V, ये डिस्टेंस है SR प्लस RG, ओके। सो SR इज इक्वल टू RG, सो वी कैन राइट 2SR अपॉन V, और SR की वैल्यू क्या है हमारी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d स्क्वायर, सो 2/v अंडर रूट x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d स्क्वायर, राइट। अब अगर हम d स्क्वायर को कॉमन ले लें यहाँ पे, इफ वी टेक कॉमन d स्क्वायर कॉमन, सो d बाहर आएगा, तो d स्क्वायर कॉमन आएगा तो मतलब बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो वो d हो जाएगा, तो 2d अपॉन v, और यहाँ पे d स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है कि नहीं। सिंपल सी इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसमें देखिए,
ये तो आपकी रिफ्लेक्शन सेस्मोलॉजी की वन ऑफ द इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारा क्या होता है, ट्रैवल टाइम, एक टू वे ट्रैवल टाइम होता है, जिस जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू बीन गिवन टू वे ट्रैवल टाइम। वो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एको टाइम। ओके, अगर हम यहाँ पे x की डिस्टेंस 0 कर देते हैं, अगर शॉर्ट पॉइंट्स हम कैलकुलेट करें, तो ये जो वर्टिकल होगा, वर्टिकल रिफ्लेक्शन होगा, उसमें जो जितना टाइम ट्रेवल मतलब टाइम लगेगा रे को ट्रैवल करने में, वो आपका टू वे ट्रैवल टाइम होगा। तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, d प्लस डी, 2d, और वेलोसिटी कितनी है, v। सो योर टू वे ट्रैवल टाइम, टू वे ट्रैवल टाइम t नॉट विल बी इक्वल टू 2d/v। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ध्यान में क्या रखना है, ये तो नॉर्मल है, आपको याद ही रहेगा, ठीक है ना। कैलकुलेट तो करना नहीं, रट्टा नहीं मानना है, समझ नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब अगर आप चाहें तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, t² इज इक्वल टू 2d/v टू डी का क्या हो जाएगा, 4d² हो जाएगा, और ये v² हो जाएगा, 1 प्लस x²/4d², राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, t² इज इक्वल टू 4d²/v² प्लस 4d² कैंसिल हो गया, सो x²/v², राइट। अब टी नॉट क्या है हमारा, 2d/v, राइट। सो t02 विल बी इक्वल टू 4d²/v², 4d²/v², वी कैन जस्ट पुट हियर t² इक्वल्स टू t02 प्लस x²/v²। कुछ सेम लग रहा है क्या, लग रहा है ना। सो in terms of t² and x², ये कौन सी इक्वेशन है, दिस डिनोट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे, इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें, सो व्हाट इज द नॉर्मल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो कौन सी होती है, वो क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये नॉर्मल होती है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ओके। और यहीं पे हम अगर ये लिख लें, t² इक्वल्स टू x²/v² प्लस t02², तो ये हमारा y हो गया, x की जगह हमारा x² पे है, ओके। एंड दिस इंटरसेप्ट इज t02 एंड योर स्लोप m विल बी इक्वल टू 1/v²। कंपेयर करिए आप, यू कैन easily see that the slope m is equal to 1/v², राइट। तो हमारे पास स्लोप और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ गया, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, सो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटीज़, और जो यहाँ से वेलोसिटीज़ आएंगी वो क्या होंगी, स्टैकिंग वेलोसिटीज़ कहते हैं उसे, ओके। सो पहले लेयर के लिए हमारी स्टैकिंग वेलोसिटी क्या होगी, v(s1), ये क्या होती है, स्टैकिंग वेलोसिटीज़ हैं ये, आप इसे एवरेज वेलोसिटीज़ भी कह सकते हैं, ओके। सो दीज आर स्टैकिंग वेलोसिटी। तो हमारा क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे क्या है, v² है, इसको अगर हम यहाँ पे ले आए स्लोप को, और स्लोप को नीचे ले जाएंगे और उसका अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास स्टैकिंग वेलोसिटी आ जाएगी, ओके। वी कैन कैलकुलेट द स्टैकिंग वेलोसिटी इफ वी जस्ट पुट दिस स्लोप हियर एंड v² हियर
and just take the under root both side. Okay, so this will be equal to 1 upon slope 1 by 2. Okay, so first one will be slope is 1, so 1 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर एक्स किस टर्म में दिया हुआ है, हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है, और टी हमारा सेकेंड्स में दिया हुआ है. ओके, सो 1 अपॉन स्लोप, ये तो 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर सेकेंड. अब हमारा सेकेंड लेयर के लिए सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, 1 अपॉन, ये हमारा स्लोप 1 है, स्लोप 1 by 2 is equal to 1 upon 0.8981, 1 by 2 is equal to 1 upon 0.9. इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.11 किलोमीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, ऐसे ही आप थर्ड लेयर की निकाल लेते हैं. ओके, सो टू कैलकुलेट द स्टैकिंग वेलोसिटी ऑफ थर्ड लेयर, 1 अपॉन स्लोप 3, 1 by 2, ये क्या है, 2 है, सो 1 by 0.49, 1 by 2, and this will come around 1.428 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो भी हम स्लोप के थ्रू निकाल रहे हैं वेलोसिटीज, उसे हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज स्टैकिंग वेलोसिटीज. ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. ओके, अब क्या करते हैं हम, वी हैव टू फाइंड द इंटरवल लेयर वेलोसिटीज. उसके को निकालने के लिए, इंटरवल लेयर वेलोसिटीज को निकालने के लिए आपके पास एक नई इक्वेशन आपको जानना ज़रूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, और यू कैन से यू हैव टू लर्न अ न्यू इक्वेशन, दैट इज द डिक्स इंटरवल वेलोसिटी इक्वेशन. ओके, सो ये वाला आपने लिख ही लिया होगा, इसको निपटा देते हैं. ठीक है, स्लोप का काम हो गया है, स्लोप से हमने स्टैकिंग वेलोसिटीज निकाल रही है. यहाँ पे 2-वे ट्रेवल टाइम लिखा हुआ था. ऑलराइट, अब इस पे देखते हैं हमारा डिक्स इक्वेशन क्या होती है. दैट इज वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस एन स्क्वायर टी नॉट एन स्क्वायर माइनस वी एस एन माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, टी ओ एन माइनस 1. ठीक है, डिवाइडेड बाई टी एन, और टी एन हमारा क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू टी नॉट एन माइनस टी नॉट एन माइनस 1. ठीक है, nth रिफ्रैक्टर और हमारा n माइनस 1th रिफ्रैक्टर के बीच का जो ट्रांजिट ट्रू वे ट्रेवल टाइम होता है, दैट इज योर Tn. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर this Dix equation to find the interval velocity. This is a very important equation जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इंटरवल वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे आपने क्वेश्चन में देखा होगा हमारे लेयर्स कैसे थे, ऐसा था, दिस वॉज योर फर्स्ट लाइक दिस. तो ये आपके लिए जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर n ग्रेटर देन 1. वाई? क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा. टू वे ट्रैवल टाइम कैसे डिफाइन होगा अगर हम यहीं पे रहेंगे तो. ओके, so it will not be defined for n equals to 1. So you can see this is the Dix equation. इसके ज़रिए हम इंटरवल वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं. So let's calculate. अब देखिए पहली जो इंटरवल वेलोसिटी होगी जो पहले लेयर की होगी वो सेम टू सेम हमारी किसके वेलोसिटी के बराबर होगी, स्टैकिंग वेलोसिटी के. इट विल बी इक्वल टू स्टैकिंग वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट लेयर. ओके,
सो वी कैन से, क्योंकि देखिए इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ n, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टू वे ट्रेवल टाइम चालू ही नहीं हुआ है, यहीं पे ये टू मतलब टी ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा ये। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे TO1 और यहाँ पे भी ये ज़ीरो हो जाएगा, तो TN TON ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 1, राइट। तो आपका बचेगा क्या, VN स्क्वायर इक्वल्स टू VSN स्क्वायर, इसका मतलब VN इक्वल्स टू VSN, तो पहले लेयर के लिए आपकी तो सेम हो जाएगी। ओके, सो फॉर फर्स्ट लेयर V1 इज इक्वल टू VS1, ये आपको ध्यान में रखना है, सीधे पुट कर भी लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ रिमेंबर दिस V2, हमें V2 से मतलब है बिकॉज वी नीड टू फाइंड द थिकनेस ऑफ सेकेंड लेयर। ओके, तो हमारी V2 क्या हो जाएगी, फॉर्मूला पुट करते हैं हम, VS2 स्क्वायर T0 2 माइनस VS1 स्क्वायर T0 1 अपॉन Tn, और Tn क्या होता है, T0 n माइनस T0 n माइनस 1। सो हमारा क्या आ जाएगा ये T0 2 माइनस T0 1। ओके, इससे हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। VS2 हमारी क्या थी, VS2 स्क्वायर 1.11 स्क्वायर 1.11 स्क्वायर, और T0 2 हमारा क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड। VS1 स्क्वायर कितना हुआ है हमारा, दैट इज 1 एंड T0 1 इज 3 सेकेंड। T0 2 माइनस T0 1 विल बी 5 माइनस 3। इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो एक वेलोसिटीज आएगी आपकी, यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V2। ऑलराइट, अब वी कैन सी दैट वी नो द वेलोसिटी। अब हमें टाइम कितना लग रहा है, देखिए जो ये T0 1 T0 2 T0 3 ये क्या है, टू वे ट्रेवल टाइम ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा ऐसा, मतलब यहाँ से रे आ रही है, तो इस रे इस लेयर पे इस रिफ्लेक्टर पे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, वो T0 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों लेयर के बीच में सिर्फ इस लेयर में कितना टाइम लग रहा है, T0 1 इतना टाइम लगा, T0 2 यहाँ से इतना टाइम लगा, तो इसके बीच में कितना टाइम लगा, दैट विल बी इक्वल टू T0 2 माइनस T0 1, राइट। इतना ही लगा ना, वो टू वे ट्रैवल टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में। अगर उसका हम हाफ कर दें सिर्फ D डिस्टेंस के लिए, सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए हाफ कर दें, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड द H के लिए हम क्या कर सकते हैं, H2 फाइंड करने के लिए V2 इंटू हमारा T0 2 माइनस T0 1 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड क्यों किया है हमने, वी आर डिवाइडिंग दिस बाई 2 बिकॉज दिस माइनस दिस T0 2 माइनस T0 1 ये टू वे ट्रांजिट टाइम सिर्फ और सिर्फ इस लेयर का आ गया, बट इट इज़ कमिंग ट्वाइस। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, टू वे ट्रेवल टाइम मतलब क्या होता है, 2 बार हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसमें 2D होता है, यहाँ से फिर वापस गया, बट हमें सिर्फ एक बार थिकनेस निकालनी है, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ से आपका सीधे से आंसर आ जाएगा, और आंसर V2 की वैल्यू आप पुट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1.25 किलोमीटर। ठीक है, क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ये। डिक्स इक्वेशन आपने पहले पढ़ी नहीं होगी, बट यू नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, सो आज के कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा, यू अंडरस्टूड अबाउट रिफ्लेक्शन सेस्मोलॉजी, जो आपका ये मेन इक्वेशन होती है T स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपन V स्क्वायर प्लस T0 स्क्वायर। उसके ज़रिए आपने स्टैकिंग वेलोसिटीज़ कैसे फाइंड करना है स्लोप के थ्रू, एंड देन यू गॉट टू लर्न अबाउट टेक्स इक्वेशन, जिसके ज़रिए आप इंटरवल लेयर वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं। और एक बार आपके पास वेलोसिटीज़ आ गई, यू नो द टू वे ट्रेवल टाइम्स ऑफ ऑल द लेयर्स, देन यू कैन कैलकुलेट द थिकनेस, और आपके पास थिकनेस की वैल्यू भी आ गई। इसी में अगर आपसे पूछा होता है एग्जाम में या क्वेश्चंस में दैट यू हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ
this third layer. So just put here Vs3 square T03 minus Vs2 square T02 upon T03 minus T02. ऐसे बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करके पहले से रखी हुई है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेसन में आप मिलते हैं. टिल देन पीस मार के पढ़ाई कीजिए और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए. ऑलराइट, चलिए.